आज है पार्ट 4 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। हमने 3 पार्ट में क्या क्या देखा था। फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखे, सेकंड में हमने किंगडम मोनेरा देखा, थर्ड में हमने किंगडम प्रोटिस्टा देखा, अब हम देख रहे हैं किंगडम फंगाई। ओके, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सबको पता है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है, वो अपना फूड खुद नहीं बना पा रहे, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। क्लियर। शो डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, इसका मतलब क्या हुआ, इनकी मॉर्फोलॉजी बहुत डिफरेंट हो सकती है एक दूसरे से, ठीक है, और इनकी हैबिटेट भी कैसी होती है, डिफरेंट हो सकती है। हमको एक फंगाई बहुत एक्सट्रीम जगह पे मिलेगा तो दूसरा हमको बहुत उससे ऑपोजिट जगह पे मिल सकता है। क्लियर। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंगाई, मशरूम। क्लियर, सबको पता होगा मशरूम की सब्जी सबने खाई होगी, तो कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंगाई क्या है, मशरूम। ऑल्सो सीन ऑन मॉइस्ट ब्रेड, आप देखो ब्रेड रखो थोड़े दिन के लिए, आप फ्रिज के बाहर उसको रख दो तो उस पर जो ब्लैक लेयर हो जाती है ना, वो किसकी होती है, तो फंगाई की होती है। ओके। रॉटन फ्रूट्स, ऑफकोर्स ज़्यादा फ्रूट पक जाते हैं तो उन पर कैसे एक लेयर आ जाती है, वो सब क्या होता है, तो फंगाई। पैरासिटिक फंगाई, अब पैरासिटिक फंगाई क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये फंगस दूसरों उस पर रहता है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, तो वाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स। आप मस्टर्ड लीव्स को देखोगे ना, उसमें जो वाइट स्पॉट दिखेंगे वो किसकी होगी, फंगस की होगी, वो पैरासाइट होगी, बिकॉज वो अपने न्यूट्रिशन के लिए उन पे रह रहे हैं। क्लियर। यीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, उसको आपको क्या याद रखना है, ये यूनिसेल्युलर है। क्लियर, आपको ऐसा पूछ सकते हैं यूनिसेल्युलर फंगाई कौन सा है, तो आपको क्या याद आना चाहिए, यीस्ट यीस्ट यीस्ट, ठीक है। यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्लियर। सम आर एंटीबायोटिक्स, अब आपको पेनिसिलम की तो सबको स्टोरी पता होगी कैसे डिस्कवर हुआ। क्लियर, तो एंटीबायोटिक्स पेनिसिलम। सम कॉजेस डिसीज, अभी कौन सी डिसीज, कोई फंगस डिसीज भी प्रोड्यूस करते हैं, लाइक वीट रस्ट कॉजिंग प्यूसिनिया। क्लियर, ये भी पूछ सकते हैं, सब इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको पहले यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दिया है। क्लियर। कॉस्मोपॉलिटन, प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, इसका मतलब क्या हुआ, वो कहाँ पे ग्रो करेंगे, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में। क्लियर। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। फंगाई तो वो यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल क्या है, यीस्ट। ओके, बाकी सब क्या है, मल्टी सेल्युलर। अब मल्टी सेल्युलर इनकी थोड़ी बॉडी यूनिसेल्युलर से डिफरेंट होगी। क्लियर। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हाइफी, अब हाइफी क्या होता है हम वो समझेंगे। हाइफी क्या होता है, तो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या होता है, ऐसे लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर, किसकी बात हो रही है, मल्टी सेल्युलर फंगाई की बॉडी की बात हो रही है। अब नेटवर्क ऑफ हाइफी, मतलब कुछ हाइफी मिला के क्या बनाएंगे, माइसेलियम। क्लियर, वर्ड क्लियर। सिंगल को हम क्या बोलेंगे, हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोलेंगे हम, माइसेलियम। क्लियर सबको इतना। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, कोइनोसाइटिक हाइफी, इसका मतलब क्या हुआ, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब हाइफी, जैसे ये हाइफी है, ठीक है, आप इतना समझो, ये हाइफी है, इनमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, इसके अंदर ही, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही 3-4 न्यूक्लियस है। क्लियर, 3-4 न्यूक्लियस है, तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई। अभी हम समझेंगे सेप्टेट और एसेप्टेट हाइफी क्या होता है, तो आप क्लियर पहले समझो। मैंने आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ पहले, लेट्स सी। ओके, ये देखो माइसेलियम, इसमें क्या है, सेप्टेट कैसा है कि देखो एक सेल, एक हाइफी और दूसरे हाइफी के बीच में ऐसे सेल वॉल है, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस अलग अलग है, तो इसको हमने क्या बोला, सेप्टेट। क्लियर, इतना क्लियर, न्यूक्लियस दोनों का अलग अलग है। और इसका आप देख सकते हो कि इनमें कोई बीच में वॉल नहीं है, तो इनके न्यूक्लियस कैसे साथ में, तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कोइनोसाइटिक हाइफी। क्लियर, ये समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया, समझे, इसको हम क्या बोलेंगे, कोइनोसाइटिक हाइफी। क्लियर। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे, कोइनोसाइटिक हाइफी। यूजुअली आपको कब देखने मिलेगा, जब हाइफी माइसेलियम क्या हो, एसेप्टेट हो। अब माइसेलियम क्या है, अभी हमने देखा, सिंगल को हमने क्या बोला, हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोला हमने, माइसेलियम। क्लियर। सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड, हमने इसीलिए तो अलग किंगडम बनाया है। ऑफकोर्स इनके प्लांट से डिफरेंट कैसे है, तो इनकी सेल वॉल डिफरेंट है। क्लियर। हेट्रोट्रॉफिक है,
अभी हमने देखा फर्स्ट पॉइंट हेटेरोट्रॉफिक, तो ये क्या हो सकते हैं सेप्रोफाइट्स। अब सिंपल भाषा में आप समझो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं। सेप्रोफाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड सब्सटेंस पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। क्लियर। पैरासिट ऐसे होते हैं जो हम जैसे ह्यूमन बींग्स है तो कोई बैक्टीरिया हम पे रह रहा है, कोई फंगस हम पे रह रहा है, ठीक है, ऑफकोर्स हम तो हमारे में जान है, ओके, हम लिविंग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे पैरासाइट। जो डेड पे डिपेंड है उसको हम क्या बोलेंगे सेप्रोफाइट। क्लियर। एब्जॉर्ब सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्टेट। और पैरासाइट यानी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो जिंदा है, ठीक है। क्लियर इतना आपको। अब हम देखेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का पहले तो आप मतलब समझो व्हाट इज सिम्बायोटिक। अब मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करके बता दिया था, फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। क्लियर। सिम्बायोटिक का मतलब ये दोनों साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड है और एक दूसरे से इनको फायदा है। क्लियर। तो फंगाई एज लाइकन किसके साथ रहते हैं एल्गे के साथ। क्लियर, ये क्वेश्चन आ सकता है। फंगाई एज माइकोरेजिया किसके साथ रहते हैं तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ जो फंगास रहेंगे कैसे रहेंगे तो माइकोरेजिया, उसको क्या बोलेंगे हम माइकोरेजिया। क्लियर। माइसेलियम तो आप समझ गए, पहले तो माइसेलियम क्या होता है तो नेटवर्क ऑफ हाइफी। क्लियर। सेप्टेट हो सकता है, ए सेप्टेट हो सकता है। सेप्टेट यानी इनके बीच में सेल वॉल है तो इनके न्यूक्लियस कैसे अलग अलग है। ए सेप्टेट यानी इनके बीच में वॉल नहीं है तो कैसे इनके सारे न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बना देते, उसको हम क्या बोलते हैं कोइनोसाइटिक हाइफी। क्लियर इतना आपको। ओके। अब इसके एग्जाम्पल याद रखने। सेप्टेट में कौन से है तो बेसिडियोमाइसाइट्स, एस्कोमाइसाइट, ड्यूटेरोमाइसाइट्स। क्लियर। इसमें क्या है फाइकोमाइसाइट्स। अब हम डिटेल में देखेंगे। अब हम देखेंगे पहले तो हम बेसिक पे रिप्रोडक्शन कैसे होगा, जो डिटेल में पॉइंट्स आएंगे ना तो हम अभी देखेंगे कि क्लासीफाई फंगाई कैसे किया, तो हम डिटेल में ये रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले। क्लियर। रिप्रोडक्शन फर्स्ट क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग। क्लियर। ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे अगर आपने मेरे फर्स्ट चैप्टर से वीडियोस देखी है तो, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है तो ऐसे बॉडी होगी तो दो में डिवाइड होगी। फ्रेगमेंटेशन यानी क्या बॉडी का ऐसे फ्रेगमेंट, ये अब आपको क्लियर होगा अगर आपने पहले से देखा तो, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको बहुत लोगों को ऐसा होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं फंगाई के। क्लियर। अब स्पोर्स जो होते हैं ना, स्पोर्स दोनों ओरिजिन के हो सकते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल भी। क्लियर। अब बाय स्पोर्स, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंगाई में हम स्पोर्स को क्या बोलते हैं कॉनिडिया। क्लियर इतना सबको। क्लियर। और स्पोरेंजो, आपको ये कॉनिडिया वर्ड तो याद ही रखना है, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर्स और जू का मतलब जूस्पोर्स का मतलब क्या होता है ऐसे स्पोर्स जो मोटाइल है, ओके, जिनके पास फ्लैजिला है। क्लियर। ये सब भी हम डिटेल में देखने वाले हैं बट आप वर्ड मीनिंग समझिए। फिर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। ये हम जैसे एस्कोमाइसाइट्स आएंगे, बेसिडियोमाइसाइट हमको डिटेल में पढ़ने ये स्पोर्स। क्लियर। यहाँ पे मैंने बेसिक लिखा है, आप अभी ये वीडियो फिनिश होगी तो आपको ये सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं। कौन से 3 स्टेप? ये 3 स्टेप बेसिक है। हम जो भी फंगाई का क्लासिफिकेशन जैसे एस्कोमाइसाइट्स पढ़ेंगे, बेसिडियोमाइसाइट, ये सब पढ़ेंगे ना तो ये सब कॉमन होंगे, ठीक है। ये 3 स्टेप कॉमन होंगे तो ध्यान से देखना। फर्स्ट क्या होगा प्लाज्मोगेमी, जैसे 2 सेल्स है 1 2। क्लियर। 2 सेल मतलब उनका जो प्लाज्मा होता है, समझ रहे हो, प्लाज्मा सिर्फ वो मिक्स हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। जैसे प्रोटोप्लाज्म दोनों का मिक्स हो गया, क्लियर, प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है। ठीक है, दो गैमेट्स है, ओके, एक मेल एक फीमेल। क्लियर। या तो ये मोटाइल भी हो सकते हैं या तो ये नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। क्लियर। इन दोनों को फ्यूजन को, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को हमने क्या बोला प्लाज्मोगेमी। क्लियर। फिर सेकंड स्टेप आता है कारियोगेमी। सिंपल इसका मतलब क्या होगा फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस। अभी हमने क्या देखा था सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, उसके बाद क्या दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लिया, उसको हम क्या बोलेंगे कारियोगेमी। क्लियर।
फिर क्या होगा, दोनों फ्यूज हो गए, ऑफकोर्स दोनों सेल फ्यूज हो गए, उसके न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, फिर क्या होगा, मियोसिस। ऑफकोर्स ये हम स्टेप पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो लास्ट में रिप्रोडक्शन भी तो होगा ना, ठीक है। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। अब आपको ये याद रखना है कि इनमें लास्ट में कौन से स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड। क्लियर। अब डायकैरियोटिक स्टेज क्या होता है, आगे आपको बहुत बार सुनने मिलेगा डायकैरियोटिक स्टेज, डायकैरियोटिक स्टेज यानी ये आप देख सकते हो सेल, ठीक है, ये सेल देख सकते हो जिसमें 2 न्यूक्लियस है, एक सेल के अंदर ही 2 न्यूक्लियस है, ठीक है, अभी तक वो फ्यूज नहीं हुए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायकैरियोटिक स्टेज। क्लियर। N+N मतलब 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। क्लियर। सच कंडीशन इज कॉल्ड एज डायकैरियन। क्लियर। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डायकैरियन। एंड फेस इज कॉल्ड एज डायकैरियोटिक फेस। क्लियर। इस फेस को क्या बोलेंगे, डायकैरियोटिक फेस। क्लियर। ये किस में देखने को मिलेगा हमको, एस्कोमाइसाइट्स एंड बेसिडियोमाइसाइट्स। अब आप बोलोगे ये सब क्या, अब हम आते हैं मेन क्लासिफिकेशन पे, तो आपको पता चलेगा एस्कोमाइसाइट्स क्या है, बेसिडियोमाइसाइट्स क्या है। क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। ओके, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम। सबको पता चला गया माइसेलियम क्या होता है। क्लियर। पहले हमने माइसेलियम की मॉर्फोलॉजी देखी, फिर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कौन से स्पोर फॉर्मेशन होते हैं और कैसे होते हैं। ओके, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, एंडोजीनियस होता है, एक्सोजीनियस होता है, सब हम डिटेल में समझेंगे। और फ्रूटिंग बॉडी। क्लियर। इन बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है हमने, किसमें, तो 4 ग्रुप्स है। तो फर्स्ट है फाइकोमाइसाइट्स, ओके, सेकंड है एस्कोमाइसाइट्स, थर्ड है ड्यूटेरोमाइसाइट्स, फोर्थ है बेसिडियोमाइसाइट्स। ओके, कैसे भी नंबरिंग दे सकते हो आप, तो ठीक है। फर्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे फाइकोमाइसाइट्स। ओके, इनकी हैबिटेट कैसी है, तो एक्वाटिक एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। कहाँ कहाँ मिलेंगे हमको, एक्वाटिक डिकेइंग वुड्स पे, इन मॉइस्ट कंडीशन यूजुअली, ओके, डैम्प प्लेसेस पे मिलेंगे, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। अब पैरासाइट का मतलब बार बार मैं नहीं बताऊंगी, आप समझ गए होंगे। क्लियर। माइसेलियम मेन पॉइंट, इनका माइसेलियम कैसा है, तो एसेप्टेड, ये देख सकते हो आप, इनके बीच में कोई वॉल नहीं है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन हो गई तो कोइनोसाइटिक। क्लियर इतना सबको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, तो जू स्पोर्स। देख लिया हमने, जू स्पोर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया था, जो स्पोर्स मोटाइल है। क्लियर। और जो स्पोर मोटाइल नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर्स। मतलब समझ गए इन दोनों का, ठीक है। दिस स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम। चलो मैं आपको अपनी डिटेल में दिखाती हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखो, एक स्पोरेंजियम ऐसे कवरिंग होगी, ठीक है, ऐसे कवरिंग होगी, इसके अंदर बनेंगे स्पोर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोजीनियस। क्यों, स्पोरेंजियम के अंदर, एंडो मतलब क्या, अंदर बन रहे, ठीक है। जाइगोस्पोर्स फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। ओके, अब कौन से गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स कैन बी आइसोगेमस। आइसोगेमस का मतलब क्या है, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, यानी सेम साइज के होंगे, ठीक है। एनाइसोगेमस और ऊगेमस का मतलब क्या होता है, डिसिमिलर, ठीक है। आप डिटेल में हमने पढ़ा है ये तो, ठीक है। ऊगेमस का मतलब क्या होगा, एक बड़ा होगा, जैसे फीमेल बड़ी होगी, मेल छोटा होगा, बट फीमेल बड़ी है तो वो नॉन मोटाइल है, मेल छोटा है तो वो मोटाइल है। क्लियर। फाइकोमाइसाइट्स के एग्जाम्पल क्या है, म्यूकोर, राइजोफस और एल्ब्यूगो। क्लियर, ये आपको याद रखना है। अब आता है एस्कोमाइसाइट्स। ऑफ कोर्स अगर आपको फाइकोमाइसाइट में भी स्पोर्स नहीं समझ आए कि कैसे एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे, एक्सोजीनियसली, तो आप ये पढ़ोगे तो आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा, ठीक है। पहले तो कॉमन नेम क्या है, तो सैक फंगाई, और क्या हम उसको बोलते हैं, सैक फंगाई। मोस्टली मल्टी सेल्यूलर, ऑफकोर्स मल्टी सेल्यूलर मोस्टली। आपको पहले तो आपको वो याद आना चाहिए कि यीस्ट किसका एग्जाम्पल है, ये सब याद आना चाहिए, ठीक है। तो मल्टी सेल्यूलर क्या है, तो पेनिसिलम, और रेयरली यूनिसेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर में क्या आता है, यीस्ट, तो आपको पूछ सकते हैं यीस्ट किसका एग्जाम्पल है, तो आपको याद आना चाहिए एस्कोमाइसाइट्स। क्लियर। ये कैसे हो सकते हैं, सेप्रोफाइट यानी डेट पे डिपेंडेंट, डिकम्पोजर हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, और कोप्रोफाइलस, उसका मतलब क्या होता है, जो डंक पे ग्रो करते हैं, ग्रोइंग ऑन डंक। क्लियर।
अब इसका माइसेलियम कैसा है, माइसेलियम तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें कैसा है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, यानी क्या, उनके बीच में वॉल है, जैसे ऐसे है, इनके बीच में क्या है, वॉल है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। क्लियर। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप ध्यान से सुनना। एसेक्सुअल स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने देखा था कॉनेडिया। क्लियर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स को क्या बोलेंगे हम, कॉनिडिया। क्लियर, यहाँ डायग्राम आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो आप देखना, ठीक है। प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, से स्पोर्स की बात होती है, कहाँ प्रोड्यूस होंगे, एक्सोजीनियसली ऑन स्पेशल माइसेलियम, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये है माइसेलियम, स्पेशल माइसेलियम। उस माइसेलियम को क्या बोलते हैं, कॉनिडोफोर्स, जिसमें से स्पोर्स बनते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनिडोस्पोर्स। समझ गए इतना, ठीक है। देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, ये क्या है, कॉनिडो स्पोर्स, कॉनिडियो स्पोर्स। उस पर क्या बन रहे, देख रहे हो, कॉनिडिया, यानी स्पोर्स बन रहे। आप देख रहे हो उसके ऊपर बन रहे, इस पर कोई कवरिंग नहीं है, इसलिए हमने क्या बोला, ये एक्सोजीनियस बन रहे हैं। ऑफकोर्स बाहर बन रहे हैं, कोई कवरिंग नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सोजीनियस। क्लियर। कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम। इन ये जब कॉनिडिया जर्मिनेट कर जाएंगे तब क्या बनाएंगे, माइसेलियम। इतना क्लियर सबको, एसेक्सुअल क्लियर। अब सेक्सुअल, एसेक्सुअल को हम क्या बोल रहे थे, स्पोर्स को कॉनिडिया, सेक्सुअल स्पोर्स को क्या हम बोल रहे हैं, एस्कोस्पोर्स। क्लियर, एस्कोस्पोर्स बोल रहे हैं। अब देखने वाली बात है, पहले क्या होता है, दो मेल गैमेट्स, वन मेल वन फीमेल आके फ्यूज हो गए, ठीक है। अब पहले क्या होता है, इनका प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाता है, बट अभी न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। हमने ये कंडीशन को देख लिया, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायकैरियोटिक माइसेलियम। इसका मतलब क्या हुआ, इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया है, बट अभी तक न्यूक्लियस नहीं हुआ। क्लियर, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डायकैरियोटिक माइसेलियम। क्लियर। ये कहाँ होता है, तो सैक लाइक, ओके, इसकी कवरिंग है, देख सकते हो, इसको हम क्या बोलेंगे, एस्कस। हमने देखा था ऊपर जिसमें, उसमें क्या था, एसेक्सुअल में कोई कवरिंग नहीं थी, क्लियर नहीं थी ना, एक्सोजीनियस था सब कुछ। यहाँ पे क्या है, एक सैक लाइक कवरिंग जैसा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एस्कस, एक पाउच के अंदर हो रहा है, ऐसा समझ लो, ठीक है, देख सकते हो। फिर ये दोनों फ्यूज हो गया तो क्या बन गया, यहाँ पे जाइगोट बन गया। क्लियर, वो जाइगोट जाके मियोसिस करेगा, क्या बनेगा, उसमें से 4 स्पोर्स बनेंगे, उस स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर्स। वहाँ क्या बन रहा था, कॉनिडिया, यहाँ क्या बन रहा है, एस्कोस्पोर्स। अब डिफरेंस समझ आ गया आपको, कॉनिडिया क्या होता है, एसेक्सुअल क्या होता है, और सेक्सुअल क्या होता है। क्लियर। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, तो एस्परगिलस, ठीक है, क्लेविकप, न्यूरोस्पोरा, यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, ठीक है। एडिपल फंगाई, कौन सी है, तो मोरेल्स एंड ट्रफल्स। क्लियर। अब हम देखेंगे पेसिडियोमाइसाइट्स, ओके। मोस्ट कॉमन फंगाई, ऐसा पूछे कि मोस्ट कॉमन फंगाई कौन सी है, तो आपको याद आना चाहिए पेसिडियोमाइसाइट, ओके। सो इसका माइसेलियम कैसा होता है, ब्रांच एंड सेप्टेड। अब तो आप ये समझ गए होंगे वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। अब इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स हमको नहीं मिलते, नॉट फाउंड, अभी डिस्कवर नहीं हुए, ठीक है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का भी मीन आप समझ रहे हो अब, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, इनमें कैसा आता है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट्स होते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं मेन, ठीक है, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका कैसे होगा, ठीक है। सेम कंडीशन होगी, ठीक है, डायकैरियोटिक माइसेलियम अभी हमने समझा, मतलब उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो चुका है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ। क्लियर। ये किसके अंदर हो रहा है, ठीक है, बेसिडियम के अंदर हो रहा है। जो इसकी कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिडियम। पाउच इसका क्या, बेसिडियोमाइसाइट का पाउच को हम क्या बोलेंगे, बेसिडियम। एस्कोमाइसाइट को क्या बोल रहे थे, एस्कस। क्लियर, ये सब आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए। फिर इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, जाइगोट। क्लियर, सेम उसके जैसा। यहाँ पे मियोसिस के बाद स्पोर्स जो बनेंगे वो बेसिडियम के बाहर बनेंगे, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या है, एस्कोमाइसाइट और बेसिडियम, उसके स्पोर्स अंदर बन रहे थे, इसके स्पोर्स बाहर बन रहे, एक्सोजीनियस लिख दिया है मैंने, ठीक है। उसके हम स्पोर्स को हमने क्या बोला, एस्कोस्पोर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिडियोस्पोर्स। क्लियर, इसके बेसिडियम
के बाहर बनता है। क्लियर? इसका बेसिडियम कौन से शेप का होता है? तो क्लब शेप का। साइट ऑफ कैरियोगमी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड मियोसिस, ठीक है। कैरियोगमी कहाँ हो रहा है, यानी न्यूक्लियस फ्यूज कहाँ हो रहा है? तो बेसिडियम के अंदर। मियोसिस कहाँ हो रहा है? तो बेसिडियम के अंदर। एग्रीगेशन, अब खाली स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं? वो इसके बाहर। क्लियर? एग्रीगेशन ऑफ बेसिडियम फ्रूटिंग बॉडी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ बेसिडियोमाइसाइट, इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिडियोकार्प्स। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। पिसिनिया यानी रस्ट फंगाई, अस्टिलिगो स्मट फंगाई, पफ बॉल मशरूम, यानी मशरूम को याद रखना नेम क्या है? एग्रीकस। क्लियर? अब लास्ट आता है ड्यूटेरोमाइसाइट। इम्परफेक्ट है ना, ये पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन में, इम्परफेक्ट फंगाई कौन सा है? तो ड्यूटेरोमाइसाइट्स। क्लियर? ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज नोन, इनका सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही हमको पता है। क्या पता जो सेक्सुअल वाला हो, तब जब सेक्सुअल हमने डिस्कवर कर लिया तब हम सेक्सुअल को किसी और फेज में रख दे, किसी और ग्रुप में रख दे, या इसका एक नवा ग्रुप बना दे। क्लियर? बहुत बातें हो सकती है, पर वो डिस्कवर होने के बाद की बात है। क्लियर? इसके एसेक्सुअल स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉनिडिया, सेम, ठीक है। माइसेलियम इसका कैसा है? तो सेप्टेड और ब्रांच्ड है। क्लियर? अब इसका यूज़ क्या है? डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। क्लियर? इसके एग्जाम्पल याद रख दो। अल्टरनेरिया बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये और ट्राइकोडर्मा बहुत इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछे जाए, ठीक है। कैलोडोट्राइकम भी, बट ये और ये तो आपको याद ही रखना है। सो यहाँ पे सेकंड चैप्टर हम फिनिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थर्ड चैप्टर। अगर आपको हैंड रिटन नोट से चाहिए तो आप लिख सकते हो, आपको अगर लाइन टू लाइन चाहिए आप वो भी लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।